खंडवा में मोहर्रम जुलूस के दौरान फिलिस्तीनी झंडा लहराने के आरोप में पुलिस ने 4 युवकों को गिरफ्तार किया है। चारों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 196 के तहत मामला दर्ज किया गया है। मध्य प्रदेश के खंडवा में मोहर्रम जुलूस के दौरान फिलिस्तीनी झंडा लहराने वाले 4 युवकों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया। इन युवकों पर समाज में नफरत और वैमनस्य फैलाकर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने का आरोप है। पुलिस ने पहले दिन 2 और दूसरे दिन 2 युवक को गिरफ्तार किया। इस घटना को लेकर बजरंग दल ने भी शिकायत दर्ज करवाई थी। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने और त्योहारों को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की है। दरअसल बुधवार को मध्य प्रदेश में कई जगहों पर निकाले गए मोहर्रम जुलूस में कुछ असामाजिक तत्वों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की थी। मोहर्रम जुलूस में 2 जगहों पर फिलिस्तीन के झंडे लहराए गए और इजराइल विरोधी नारे लगाए गए थे। खंडवा में भी सरेआम फिलिस्तीन के झंडे लहराने का मामला सामने आया था। हालांकि खंडवा पुलिस ने 4 युवकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। यह मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 196 के तहत दर्ज किया गया। पुलिस ने इसे समाज में नफरत और वैमनस्य फैलाकर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश माना। उनसे पूछताछ करने पर पता चला कि चारों युवकों ने जुलूस के दौरान एकमत होकर झंडा लहराया था। पुलिस ने चारों युवकों को गिरफ्तार किया। बता दें कि खंडवा में 2 दिन तक ताजिया जुलूस निकालने की परंपरा है। पहले दिन मुहर्रम के दौरान ताजिया जुलूस के दौरान इन युवकों ने शिवाजी चौक क्षेत्र में फिलिस्तीन का झंडा लहराया था। दूसरे दिन पुलिस ने 2 और युवकों को गिरफ्तार किया। ताजिया जुलूस से फ्री होने के बाद पुलिस ने रेहान, जैद, समीर, फुरकान के खिलाफ मामला दर्ज किया। इन युवकों से पूछताछ के बाद इनके खिलाफ समाज में वैमनस्य और नफरत फैलाने के आधार पर यह अपराध दर्ज किया गया। इस घटना के बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी। देखिए, जिस प्रकार मोहर्रम के जुलूस में जो घटना हुई है, उस घटना से पूरे निमाड़ का हिंदू समाज आक्रोशित है। और यह घटना एक बार ही नहीं, इस बार तो हम सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से ये मांग करते हैं कि मोहर्रम के जुलूसों को तत्काल प्रभाव से बंद करवाया जाए। और बंद करवाने का भी जो एक कारण है जिसके मांग कर रहे हैं, क्योंकि यह प्रदेश देख रहा है वर्षों से, इस प्रदेश ने सिमी का दंश झेला है। सिमी का दंश झेलने के बाद जैसे ही शांति की व्यवस्था आई, इन लोगों ने जुलूसों के माध्यम से, अभी 3 साल 4 साल पूर्व खंडवा में इसी मुहर्रम के जुलूस में प्रभु श्री राम को गालियां दी गई थी, उसकी भी FIR दर्ज हुई थी। मतलब ये मैं कोई काल्पनिक बात नहीं बता रहा हूं। उसके बाद इसी मुहर्रम के जुलूस में एक नहीं अनेक जगह सर तन से जुदा के नारे लगे थे। इसी शहर में पिछले मुहर्रम को डीजे पे भी सर तन से जुदा चलाया गया था। इसी मुहर्रम में पाकिस्तान के प्रदेश के कई हिस्सों में झंडे फहराए गए थे। इसी प्रदेश में कई बार ISI के झंडे इन जुलूसों में फहराए गए थे। तो हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि खंडवा में भी इस बार जो फिलिस्तीन के झंडे के साथ आतंकवाद का समर्थन किया गया, हमास के समर्थन में नारे लगाए, वो हमास के समर्थन में नारे लगाना मतलब उन विचारों को जन्म देना जो विचार से सिमी जैसे आतंकी जन्म लेते हैं, जिन विचारों से PFI जन्म लेती है। तो ये सिर्फ नारे नहीं लगाते, ये नारों के माध्यम से, जैसे इसमें अभी कल अरेस्ट हुई तो उसमें उस व्यक्ति ने कहा कि स्वप्रेरणा से भगत सिंह पैदा होते हैं, स्वप्रेरणा से देशभक्त पैदा होते हैं। और जब भी देश में गद्दार पैदा होता है, जब भी देश को तोड़ने वाला आतंकी पैदा होता है, जब भी फिदाइन पैदा होता है, वह स्वप्रेरणा से नहीं, उसको प्रेरणा करने वाले, उसको प्रेरणा देने वाले कुछ वो लोग होते हैं जो फिदाइन तैयार करते हैं, जो आतंकी विचार तैयार करते हैं, जो इस प्रकार के लोगों को तैयार करते हैं। हमने देखा कि खंडवा नहीं, प्रदेश में कई जगहों पर फिलिस्तीन के झंडे फहराए गए। तो सीधा सा विषय है कि ये आतंकी विचारधारा को पुनः मध्य प्रदेश में जन्म देने की कोशिश की जा रही है। इसलिए जहां जहां इस प्रकार की जिस जगह, हम पूरे प्रदेश की मांग नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिन जिन जगहों पर चरणबद्ध तरीके से इस प्रकार की देश विरोधी घटनाएं हुई है, उन जगहों पर तत्काल प्रभाव से मुहर्रम के जुलूस पर प्रतिबंध लगाया जाए। और मैं आह्वान करता हूं मेरे राष्ट्रभक्त वीर युवाओं से कि जहां भी इस प्रकार के देश के गद्दार दिखते हैं, उनको ढूंढ ढूंढ के मारा जाए।
और मारा भी जाए जोश में और होश में। जो बेहोशी की हालत में अगर कोई घटना करेगा उसमें हमारी कोई जवाबदारी नहीं, और होश में रह के जो इस प्रकार आतंकी विचारधारा को मारेगा उसके हम साथ खड़े रहेंगे। मैं आह्वान करता हूं पूरे प्रदेश के युवाओं से कि जहां जहां इस प्रकार के आतंकी दिखे उनको ढूंढ ढूंढ कर मारा जाए। और खंडवा में भी इस प्रकार की अगर आतंकी घटना है तो सुन लो आतंकियों, तुमको चेतावनी देता है राष्ट्रभक्त यहाँ जितना खड़ा है युवा कि शीघ्र ही खंडवा छोड़ दो। खंडवा नहीं मध्य प्रदेश छोड़ दो, और मध्य प्रदेश नहीं है देश छोड़ दो। तुमको जिस देश से प्रेम है, जिस देश में लगाव है, उस देश में जाओ, बसो, उसकी लड़ाई लड़ने में तुम उसके हिस्सेदार बनो। हम पर यहाँ पर आकर इस पावन भूमि पर, इस हिंदुत्व की इस राष्ट्रीय पावन भूमि पर अराजकता फैलाने का तुमको कोई अधिकार नहीं है। आज के झंडे किस तरह के दो झंडे हैं? आज जो झंडे हैं ये हमारा देश आतंक का समर्थन नहीं करता। पूरे देश ने नहीं, पूरे विश्व ने देखा है कि इजराइल पर जो हमला हुआ था वो एक आतंकी हमला था, और आतंकियों ने वहां के जो निर्दोष नागरिक थे 130-40 उनको अपने कब्जे में ले लिया था और उनको धीरे धीरे क्रमबद्ध मार रहे थे। और आतंकी अनेक संगठन इजराइल के समर्थन में खड़े थे। कुछ समय पहले केरल में भी विधानसभा चुनाव के पहले एक रैली हमास के समर्थन में निकाली गई थी। उस हमास के समर्थन में जो रैली निकाली गई उसमें भी फिलिस्तीन के समर्थन में झंडे लगे थे, लेकिन उनका विचार भारत को तोड़ना। उसमें एक हमास के बड़े कमांडर ने भारत को तोड़ने के लिए, भारत में अराजकता फैलाने के लिए लोगों से, मुसलमानों से आह्वान किया था, और ये उसी आह्वान का परिणाम है कि जगह जगह इस प्रकार की अराजक घटनाएं कर रहे हैं। खंडवा का युवा तुमको छोड़ने वाला नहीं है, जोश में और होश में ढूंढ ढूंढ के मारेगा। छोड़ दो खंडवा।